स्टार्ट करने से पहले एक ऑनेस्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या कभी आपने मेटा एड्स चलाए और सोचा कि ये एल्गोरिथम मेरे अगेंस्ट ही क्यों है? कभी आरओएस स्काई हाई पे होता है तो कभी बिल्कुल जीरो, कभी डिलीवरी फुल स्पीड होती है तो कभी स्लो, बिल्कुल मूड स्विंग वाली दोस्ती जैसा है ना। वेलकम टू मार्केटिंग इन मसाला। मैं हूँ आपकी होस्ट श्रद्धा और आज का टॉपिक है मेटा एल्गोरिथम मिस्टेक। वो छोटी छोटी गलतियां जो आपको पता भी नहीं होती और मेटा आपका पूरा बजट चबा जाता है साइलेंटली। तो रिलैक्स हो जाओ और चाय उठा लो, क्योंकि हमारे साथ हैं अजय, एक परफॉर्मेंस मार्केटिंग एक्सपर्ट जो कि मेटा एड्स को एक इजी लैंग्वेज में डिकोड करने वाले हैं। वेलकम टू द पॉडकास्ट अजय। थैंक यू सो मच श्रद्धा फॉर हैविंग मी। अच्छा, तो ये बताइए, मेटा एड का डैशबोर्ड खोलते ही एक मार्केटर को सबसे पहले क्या देखना चाहिए? टॉप प्रायोरिटी मैट्रिक्स क्या होने चाहिए? बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैटर करता है कि आपका बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव है क्या। कुछ लोगों का ऑब्जेक्टिव होता है लाइक लीड्स कैप्चर करना है, कुछ का ब्रांड अवेयरनेस होता है, कुछ का ट्रैफिक होता है, कुछ को सिर्फ एंगेजमेंट चाहिए होता है और कुछ लोगों को चाहिए होता है सेल। अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर करें कि आपका एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव है क्या। मान लेते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव सेल्स है, तो सेल्स के लिए हम क्या क्या मैटर करेंगे। सेल्स के लिए मैटर होता है आपका लाइक आरओएस क्या चल रहा है। आरओएस सिंपल शब्दों में मीन्स होता है कि लाइक आप कहीं एड्स के ऊपर 100 रुपये स्पेंड किया, आपने 200 रुपये की सेल आई, तो आपका 2 का आरओआई हुआ। कुछ कंपनी टारगेट होता है कि हमें 3 का आरओ चाहिए, मीन्स 100 रुपये के एड स्पेंड पे हमें 300 की सेल चाहिए, दैट्स मीन आपका 3 का आरओ आ रहा है। आरओए देखते हैं हम सेल्स लाइन में, सीटीआर देखते हैं। सीटीआर मीन्स होता है क्लिक थ्रू रेट। सिंपल शब्दों में बताऊँ तो सीटीआर मीन्स ये होता है कि कितने लोगों ने आपने एड्स को देखा, कितने लोगों ने, और उन लोगों से कितने लोगों ने आपके एड्स पे क्लिक किया। मान लेता है आपके एक एड्स को 100 लोगों ने देखा और सिर्फ 10 लोगों ने आपके एड पे क्लिक किया, तो आपका CTR हुआ 10%। आपका सेकंड स्टेज आता है फ्रीक्वेंसी एंड CPM। फ्रीक्वेंसी मीन्स होता है कि एक ही एड एक ही पर्सन को कितनी बार दिखाया गया। मान लेते हैं एक ही एड किसी पर्सन को 3 बार दिखाया गया मेटा के थ्रू, तो आपका फ्रीक्वेंसी हुआ 3। 2 बार दिखाया सेम एड, फ्रीक्वेंसी हुआ 2। ये होता है फ्रीक्वेंसी। सेकंड आते हैं CPM। CPM मीन्स हो गया कि आपके मान लीजिए 100 ऑडियंस तक को ऐड दिखाने में आपका क्या कॉस्ट लगा। मान लेते हैं कि 1000 ऑडियंस के लिए, मान लीजिए आपकी 1000 ऑडियंस को ऐड दिखाने में आपकी कॉस्ट आई 250 रुपये, तो आपका CPM हो गया सिंपल भाषा में 250 रुपये। तो एक बेसिक मैट्रिक्स होता है CTR, CPM, ROS और एक होता है CPC कि एक ऑडियंस की ऐड क्लिक करने में आपकी क्या कॉस्ट आ रही है। CPC क्लिक पर कॉस्ट। ये आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो गया किसी भी कैंपेन को स्टार्ट करने से पहले। पहला ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना है, फिर ये मैट्रिक्स चेक करना है। अजय, अगर मैट्रिक्स वीक दिख रहे हो तो सबसे पहला ऑप्टिमाइजेशन स्टेप क्या होना चाहिए? देखो वीक, आपने कहा कि इसे मैट्रिक्स वीक दिख रहे हो, तो आपको पहले पता हो तो कि आपका कहने का मतलब क्या, वीक किस पर्पज़ से है। सेल पर्पज़ से कहना चाह रहे हो कि आरओएस में वीक दिख रहा है, या आपका ब्रांड अवेयरनेस के पर्पज़ से है, कि ऑब्जेक्टिव क्या है आपका पहला फर्स्ट। तो हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव फाइनल कर लेते हैं, सेल्स को लेकर चलते हैं। मीन्स आपका सेल्स ऑब्जेक्टिव वीक का सिंपल भाषा में, आपका आरओएस डाउन चल रहा है, तो हम उसमें फोकस करेंगे कि आपका CTR क्या चल रहा है, CPM क्या चल रहा है और आपका ROS क्या आ रहा है। आप पहले देखिए कि आपका ऑडियंस टारगेटिंग आपने क्या रखा है। ऑडियंस टारगेटिंग हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा नैरो करा हो, या हो सकता है मेल फीमेल गलत टारगेट किया हो, एज लिमिट गलत हो सकती है, या स्टेट लेवल गलत हो सकता है, या इंटरेस्ट बेस भी गलत हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट किसी और पर्पज़ के लिए है, आप किसी और पर्पज़ टाइप के या इंटरेस्ट टाइप के ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं। तो बहुत से मैट्रिक्स आते हैं, तो वो क्लियर करेंगे पहले हम। तो हम इंटरेस्ट टारगेटिंग सही रखेंगे, एड क्रिएटिव पे फोकस करेंगे, आप क्रिएटिव पर्पज़ सही है कि नहीं, क्रिएटिव अच्छा है कि नहीं, उस पर CPM सही चल रहा है कि CTR सही चल रहा है कि नहीं, सारा ऑब्जेक्टिव मैटर करेंगे हम। तो आपका इंटरेस्ट भी टारगेट हो गया, क्रिएटिव टारगेट भी हो गया। 2 ही मैटर करते हैं, आपका इंटरेस्ट टारगेटिंग सही होना चाहिए और आपका क्रिएटिव बेटर होना चाहिए। इसी बेस पे आपका परफॉर्मेंस मैट्रिक चेक होगा। कुछ और पॉइंट्स भी हम इस पर ध्यान रखते हैं लाइक बजट एलोकेशन, कि आपने किस कैंपेन में किस एड सेट पे कितना बजट एलोकेट कर रहे हैं। नॉर्मली देखिए हर कैंपेन में मल्टीपल एड सेट्स होते हैं और हर एड सेट के अंदर मल्टीपल एड्स भी होते हैं। तो हो सकता है आपका कोई एक स्पेसिफिक एड सेट में ही बेस्ट परफॉर्मिंग कर रहा है, पर उससे बजट एलोकेशन कम है, वो बजट ऐसे एड सेट के ऊपर स्पेंड ज़्यादा हो रहा है जो कि परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं, दैट्स मीन आपका बजट ऑप्टिमाइजेशन ही गलत है। सेकंड स्टेप एक और आता है इसके अंदर, प्लेसमेंट। प्लेसमेंट मीन्स हो सकता है कि जो आपके परचेज आ रहे हैं, ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो फेसबुक के स्टोरी से हो सकता है, या रील से हो सकता है, या सर्च से भी हो सकता है, या हो सकता है कि इंस्टाग्राम के स्टोरी से आ रहा हो, या रील से आ रहा हो, या किसी प्लेसमेंट हो सकता है। इसे हम प्लेसमेंट कहते हैं। तो जिस प्लेसमेंट से आपका ऑर्डर अच्छे आ रहे हैं, आपको उसी प्लेसमेंट में मेन फोकस रखना चाहिए। वेरी वेल सेड अजय। तो अब ये बताइए कि प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या है?
देखिए सेल्स एंड अगर हम ऑब्जेक्टिव वही सेल्स लेके चलते हैं तो उसमें सिंपल मैट्रिक्स होता है कि आरओएस। और आरओएस भी डिसाइड करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कंपनी के लिए। लाइक आरओएस कंसिडर करने से पहले आपको ये देखना है कि आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, शिपिंग कॉस्ट क्या आ रही है, मार्केटिंग कॉस्ट क्या आ रही है। ये तीनों कॉस्ट को हम ऐड करके एक कॉस्ट डिसाइड करते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि उस कॉस्ट के अकॉर्डिंग हमें कितना सेल चाहिए होगा कि प्रॉफिटेबल बन सके। इस केस पे ना हम एक कैलकुलेशन बेस पे ना एक आरओआई डिसाइड करते हैं, लाइक 3 आरओआई। मान लेते हैं आपकी टोटल मार्केटिंग कॉस्ट आ रही है विद प्रोडक्ट कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट 300 रुपये है। अगर हमें पर उसको प्रॉफिट लानी चाहिए एटलीस्ट 600 की सेल, 300 का प्रॉफिट हो सके। तो इस सिंपल भाषा से हमारा आरओआई हो गया 2 का। मीन्स हम 300 रुपये की एड स्पेंड कर रहे हैं तो हमारे कम से कम 600 की सेल आनी ही चाहिए। तो हम 2 का आरओआई डिसाइड कर लेते हैं। ये हो गया आपका प्रॉफिट मैट्रिक्स। सेकंड पे जाएंगे हम कि डिलीवरी रेशियो हमारा फिर क्या आ रहा है उस ऑब्जेक्टिव के अंदर। वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने अब तक अपने प्रॉफिट में कॉस्ट कंप्लीट कर लिया, मीन्स प्रोडक्ट कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बहुत से इंडस्ट्री मिस कर जाती है, शिपिंग डिलीवरी रेशियो क्या आ रही है आपकी। तो डिलीवरी रेशियो को अभी ध्यान में रख के वो कैलकुलेट करके हम एक आरओआई निकालते हैं जिसके नीचे हमें नहीं जाना है। मोस्ट कुछ भी हो सकता है, आरओआई आपका हो सकता है बॉर्डर लाइन 2 का है, 3 का या 4 का है। तो उतना ही आरओआई हमें मिनिमम मेंटेन करके ही चलना होता है। इसी बेस पे आपका प्रॉफिटेबल निकल पाएगा। इसके साथ ही हम लाइफ टाइम वैल्यू एंड वर्सेस एक्विजिशन कॉस्ट पे भी हम कंसिडर करेंगे। इसका सिंपल सीधा मीन है कि मान लीजिए हमने एक 300 रुपये की एड कॉस्ट पे एक कस्टमर तो लिया है, आरओआई वन टाइम कैलकुलेट हो गया, पर ज़रूरी तो नहीं कि वो कस्टमर लाइफ टाइम दोबारा ऑर्डर करेगा ही नहीं। हो सकता है कि पूरे ज़िंदगी में लाइफ टाइम मीन्स हो गया पूरे लाइफ में एटलीस्ट वो 3 या 4 बार तो ऑर्डर करेगा ही करेगा। तो हम उससे भी कंसिडर करते हैं लॉन्ग टाइम वैल्यू के लिए, मीन्स लॉन्ग टाइम वैल्यू। वो कितनी बार भी ऑर्डर प्लेस करे वो तो होना हमारा प्रॉफिट ही है वो आगे जाके। सो अजय ये बताइए दैट व्हाट आर द बिगेस्ट मिस्टेक्स दैट ब्रांड मेक्स विद मेटा एड्स? बहुत से जो कॉमन में मिस्टेक्स बताऊँ तो वो है, आप कह सकते हैं कि नैरो टारगेटिंग करना या ओवर सेगमेंट बनाना। मीन्स आप अपने ही किसी भी कैंपेन के अंदर उसको ऑडियंस टारगेटिंग को बिल्कुल नैरो कर दिया आपने। तो मेटा के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, आपने उसको दिया है नहीं ऑडियंस टारगेटिंग बड़ा। आप जितना इंटरेस्ट टारगेटिंग ब्रॉड करोगे, मेटा के पास उतना ज़्यादा ऑप्शन है इन लोगों को टारगेट एड्स दिखाने का, पर वो लोग उसको नैरो कर देते हैं, बिल्कुल ही नैरो। तो ऑडियंस डाटा ही कम हो जाता है, उस केस में आपका सीपीसी बहुत हाई हो जाएगा, सीपीएम बहुत हाई हो जाएगा, आपका सीटर गिरने लग जाएगा, तो आपका सीधा पैसा वेस्ट हो रहा है। सेकंड जो मिस्टेक करते हैं लोग, मीन्स एक ही एड क्रिएटिव को बार बार यूज़ करना अलग अलग ऑडियंस के साथ। मेटा इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई करता है। आप एक से बेटर है कि आप ए बी टेस्टिंग कैंपेन्स बनाइए, ब्रॉड ऑडियंस के साथ रखिए और मल्टीपल एड क्रिएटिव बनवाइए अलग अलग। क्या हो सकता है आपका कोई और क्रिएटिव किसी और ऑडियंस सेगमेंट के साथ वर्क अच्छा कर जाए। सेकंड लोग मिस्टेक करते हैं पिक्सल ट्रैकिंग का, सबसे कॉमन। पिक्सल ट्रैकिंग करना सबको नहीं आता है, बहुत मिस्टेक कर जाते हैं। उस केस में या तो गलत ट्रैक होता है, मीन्स ऑर्डर आपकी वेबसाइट्स पे एक बार आया है बट पिक्सल आपको 2 बार दिखा रहा है, या हो सकता है आपकी वेबसाइट पे 2 ऑर्डर है बट पिक्सल सिर्फ 1 दिखा रहा है। तो ये पिक्सल ट्रैकिंग इशू बहुत सी ध्यान से ही चेक करना होता है। वेरी नाइस। तो अब मुझे ये बताइए कि हर हफ्ते आपको कितने ऐड टेस्ट करने चाहिए? देखो ये भी एक डिफरेंट करता है अलग अलग ब्रांड्स के ऊपर। और मैं बेसिकली बताऊँ जो ज़्यादा हम ट्राई करते हैं, एक प्रोडक्ट के एक कैंपेन्स के ऊपर हम मोस्टली 5 to 6 एड क्रिएटिव टेस्ट करते हैं 3 डेज़ के अंदर। उससे एक हमें आइडिया लग जाता है 3 डेज़ में ही कि कौन सा क्रिएटिव बेटर परफॉर्म हो सकता है कि नहीं। बट इसमें एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा क्रिएटिव बेस्ट है, ये हम कैसे जज करेंगे। उसमें हम जज कर सकते हैं सीटीआर, सीपीएम या सीपीसी क्या चल रहे हैं। मान लीजिए आपका सीटीआर अच्छा चल रहा है, ज़्यादा है, लाइक 5% या 10% है, सीपीसी आपका लो है और सीपीएम भी आपका लो है, यानी कि आपका बेस्ट क्रिएटिव वही है। इसके साथ ही हम क्रिएटिव्स के टाइप भी टेस्ट करते हैं, लाइक स्टैटिक है, क्राउजल है या वीडियोज़ है, ये भी इंपॉर्टेंट करते हैं। कुछ कैंपेन्स में हो सकता है आपका स्टैटिक परफॉर्म करता है और मोस्ट ऑफ केस में तो वीडियोज़ ही सबसे ज़्यादा परफॉर्म करता है आज के टाइम में। वीडियोज़ के अंदर भी जो यूजीसी जनरेटेड वीडियोज़ होते हैं उस टाइप के चल रहे हैं अभी। Now tell me, how long you should wait before judging a campaign? देखो श्रद्धा, जब भी हम कोई न्यू कैंपेन्स क्रिएट करते हैं वो स्टार्टिंग में कैंपेन एक लर्निंग फेज़ में होता है। लर्निंग फेज़ का मीन्स यहाँ पे ये है कि मेटा का एक एआई एल्गोरिदम होता है जो आपके कैंपेन्स में जो आपने क्रिएटिव बनाए हैं, क्रिएटिव को टेस्ट करता है मल्टीपल ऑडियंस के ऊपर, इंटरेस्ट बेस पे, इंटरेस्ट में, एज पे, प्लेसमेंट के ऊपर। तो उससे एक लर्निंग फेज़ कहता है वो। लाइक किसी भी कैंपेन को लर्निंग फेज़ से बाहर निकालने के लिए ना एक डे डिसाइड किया मेटा ने, लाइक 3 to 7 डेज़ के अंदर अगर उसके एक इनफ परचेज मिल जाए, लाइक 20 या 30 परचेज मिल जाता है मेटा को, तो एल्गोरिदम को एक डाटा मिल जाता है कि आपका कौन सा क्रिएटिव किस टाइप के इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस में किस प्लेसमेंट पे वर्क करता है। यानी कि कोई एक
स्पेसिफिक या फिक्स टाइम फ्रेम नहीं है इसका। 3 डेज़ में भी वो फ्रेम जज हो सकता है आपका, 7 डेज़ में भी हो सकता है। आपको बस उस कैंपेन से या उस क्रिएटिव के थ्रू इनफ कन्वर्जन मेटा को मिलना चाहिए। मान लेते हैं कि अब हमारा कोई कैंपेन लर्निंग फेज से बाहर होकर एक्टिव फेज में आ चुका है, उसके बावजूद हमें ये जज करना होता है एक्टिव होने के बाद भी कि उसका आरओएस क्या चल रहा है। वो एक्चुअल आरओएस वही है जो हमें टारगेट है, हमें प्रॉफिटेबल मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। मान लेते हैं हमने टारगेट आरओएस लिया था 4 का, अगर कैंपेन एक्टिव होने के बाद भी 4 का आरओएस नहीं दे रहा है, मीन्स वो कैंपेन हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। हम वही टेस्ट दोबारा स्टार्ट करेंगे, न्यू क्रिएटिव न्यू सेगमेंट के साथ। बहुत अच्छा जवाब दिया अजय। तो अजय, एक मेटा में नया अपडेट आया है, एंड्रोमेटा अपडेट। क्या आप मुझे उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे? देखो श्रद्धा, मेटा का नया बेटा है एंड्रोमेटा, जिसने आजकल जो नॉन टेक्निकल पर्सन है, जिनको टेक्निकल नॉलेज नहीं मेटा एड्स के लिए, या उनके लिए बेस्ट अपडेट्स कह सकते हो। मेन जैसे हम पहले करते थे, ऑडियंस टारगेटिंग लगाना, प्लेसमेंट कंट्रोल करना, एज डालना या जेंडर कंटेक्ट करना या लोकेशन टारगेटिंग करना, इन सब को एंड्रोमेटा ने हटा दिया है। अब हमारा सिर्फ मेन फोकस आपको एक बेस्ट क्रिएटिव मेटा को देना है। बाकी ऑडियंस टारगेटिंग, एज या जेंडर टारगेटिंग या प्लेसमेंट टारगेटिंग एंड्रोमेटा खुद डिसाइड करेगा कि आपके किस क्रिएटिव से बेटर रिजल्ट कहाँ से पॉसिबिलिटी आ सकता है। तो आपको मेन फोकस सिर्फ क्रिएटिव पे करना है, आपको मल्टीपल क्रिएटिव्स बनाने हैं एक कैंपेन्स के लिए। एंड्रोमेटा खुद डिसाइड करेगा उस क्रिएटिव को कहाँ टारगेटिंग कैसे करना है। तो अजय, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, क्या फ्यूचर है मेटा एड्स का, और व्हाट विल एक्चुअली वर्क गोइंग फॉरवर्ड? देखो, जैसे अभी आप देख रहे होगे कि हर जगह एआई टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसी को प्रोसेस को आगे लेके ना मेटा अपने एड सिस्टम को एआई एंड ऑटोमेशन को साथ मिला के अपने सिस्टम को और बेटर कर रहा है। सिंपल मीन्स पहले हमें टारगेटिंग करना पड़ता है, ऑडियंस को टारगेट, नैरो ऑडियंस, प्लेसमेंट कंट्रोल, ये सब कुछ हमें मैनुअली करना होता था। अब मेटा ने मैनुअल ऑप्शन को हटा के ऑटोमेशन पे डाल दिया है, जिस पे एआई खुद आपके कैंपेन और आपके एड क्रिएटिव बेस पे जज करेगा कि इसका इंटरेस्ट टारगेटिंग या बजट ऑटोमेशन या प्लेसमेंट कंट्रोल क्या होना चाहिए। और रिसेंट जैसे अभी एंड्रोमेटा भी आया है, उसने और इससे ईजी कर दिया। अब तो आपको बस मल्टीपल क्रिएटिव टेस्ट करना है। आपका क्रिएटिव जितना बेटर होगा, रिजल्ट आपका उतना बेटर होगा। जैसे जैसे एआई बढ़ता जाएगा, आपका उतना ही क्रिएटिव भी बेटर होता जाएगा। आप जैसे आपको मेटा का एआई क्रिएटिव बेस भी है, मीन्स अगर आप कोई भी सिर्फ क्रिएटिव का सजेशन देते हैं आप उसे, तो मेटा आपके क्रिएटिव को और बेटर खुद भी कर सकता है। मेटा आपके क्रिएटिव भी बेटर कर रहा है आज के टाइम पे, आपके प्लेसमेंट कंट्रोल टारगेटिंग खुद ऑटोमेशन भी कर रहा है। इसके साथ ही साथ जो छोटे बिजनेस वेबसाइट होते हैं उनके लिए भी काफ़ी इजी हो गया है। आप वो मतलब कि लो इन्वेस्टमेंट के साथ ही अपने बेटर क्रिएटिव क्रिएट कर सकते हैं, मतलब अपने एड्स बेटर बना सकते हैं एआई की हेल्प से, और एंड्रोमेटा के थ्रू टारगेटिंग भी ऑटोमेशन पे डाल सकते हैं। और जैसे आपको पता होगा, इंडिया में सबसे बड़ा यूज़र है आज के टाइम पे है व्हाट्सअप का। आपको इंडिया में हर किसी के पास तो व्हाट्सअप मिलेगा ही मिलेगा। तो मेटा ने रिसेंट लॉन्च किया है व्हाट्सअप ऐड भी। जो व्हाट्सअप पे आप स्टेटस देखते हो, उस पर भी आप एड्स देख सकते हो। मेटा ऐड लॉन्च कर रहे हैं, आप व्हाट्सअप के थ्रू कोई प्रोडक्ट ऐड देख सकते हो और व्हाट्सअप से बाय भी कर सकते हो। अगर आप बिजनेसमैन हो तो आप व्हाट्सअप के थ्रू आप डिलीट कलेक्शन भी ले सकते हो, लीड जनरेट भी ले सकते हो वहीं से ही। ये सभी एआई ने ऑटोमेशन अपनी जो जितने भी बिजनेसमैन हैं उनका काम को और इजी एंड सरल कर दिया गया है। आप एआई के थ्रू अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हो, मेटा कैंपेन्स को भी मैनेज कर सकते हो। देख से आप क्रिएटिव भी एआई के थ्रू खुद क्रिएट कर सकते हो। यानी कि एक तरह से किसी भी बिजनेसमैन के लिए काम बहुत ईजी कर दिया है एआई टेक्नोलॉजी ने आज के टाइम पे। थैंक यू सो मच अजय फॉर ब्रेकिंग थिंग्स डाउन सो क्लियरली। तो देखा आपने, मेटा एडवर्टाइजिंग का गेम इजी नहीं है, बट विद राइट क्लैरिटी, राइट मेट्रिक्स एंड स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग आप अपने कैंपेन को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हो एफर्टलेसली। और दोस्तों, अगर आप ये सुन के सोच रहे हो यार ये सब तो मुझे पहले पता होना चाहिए था, तो यही तो काम है मार्केटिंग एंड मसाला का, मार्केटिंग को सिंपल, स्पाइसी और रिलेटेबल बनाना। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मार्केटिंग एंड मसाला। मैं हूं आपकी होस्ट श्रद्धा, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक तड़केदार मसालेदार टॉपिक के साथ।